वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर ट्रायंगल स्टार्ट किया था। आज ट्रायंगल का बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम है आपके पास। इसको हम लोग शॉर्टकट में BPT भी कहते हैं और अच्छे से बात ध्यान रखें तो उसको थेल्स थ्योरम से आइडेंटिफाई करते हैं। याद करने का मेथड है थेल्स थ्योरम। ये जो थ्योरम इतनी बड़ी लिखी हुई है ना, ये जितना लिखा हुआ है बातें समझ में नहीं आई। अगर एक बात समझा दिया तो कैसे, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, देखो ऐसा कुछ गिवन है, एक ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा गिवन है। किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी एक साइड, मान लो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी। इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, देन ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना, ये इन दो गिवन या इन दो दिए हुए जो साइड है इनको क्या करेगी, किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, A B C, और ये हो गया क्या, E एंड D। ये पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया। तो यहां पर क्या क्वेश्चन ने बोला कि एक ट्रायंगल है, वो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेगी। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको बेटा DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको पहले से गिवन है। और अगर ये ऐसा हो रहा है देन तब दिस अपॉन दिस इक्वल टू, मतलब ये क्या है कि ये जो कट कर रहा है पॉइंट, तो आपके पास क्या बचा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही होती है ये प्रूवमेंट की, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो जाएगी इसकी प्रूवमेंट। फिर समझ लीजिए, इफ BC इज पैरेलल टू DE, देन बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बस ये होती है इसकी थेल्स थ्योरम, ये होती है थेल्स थ्योरम। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट, अलग अलग पॉइंट पर पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। इफ क्या बोला, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन ऑफ एनी ट्रायंगल देन डिवाइड इनटू सेम रेशियो। बस सिंपल, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, उसका प्रोपोर्शनल सेम रहता है। ये इसकी थ्योरम। ओके, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब यही प्रूफ करना है। तो गिवन क्या था, आपने ये लिख दिया, थोड़ा बहुत गिवन लिख दिया करो, और साथ में लिख दो एंड ट्रायंगल ABC। शायद आपको मालूम हो, मैं ऐसे लिखवाता हूँ, जब भी कभी प्रूवमेंट आती है, थ्योरम आती है, तो 1 by 1 चीजें लिखी आती है। लिखना, पहले थ्योरम लिख, स्टेटमेंट, देन गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। हिंदी में दिया है, सिद्ध करना है, रचना। अब हमें कुछ करना है। क्या किया आप लोगों ने, B को E से मिला दिया, B ज्वाइन E एंड C ज्वाइन ओके। यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में B ज्वाइन E एंड C ज्वाइन D। डन हो गया, जो लिखा है बुक में वही मैं लिखा हूं। अच्छा समझो, कुछ एक बात समझ आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और भी करना है, मुझे करना पड़ेगा, काम पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रूवमेंट करने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। ओके, प्रूफ आते हैं बेटा। छोटी सी बात कह रहा हूं, एक लाइन है, जरा देखो, ये AB। मान लो एक ट्रायंगल आपके पास कुछ ऐसा बन रहा था और मुझे इस पर एक परपेंडिकुलर डालना, तो ऐसे डालूंगा परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपका ये है, ठीक, और मुझे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना, तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा और उस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, आगे डैडस करके बढ़ा दूंगा। ये पता है ना। तो ये जो बाहर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो एक्चुअली इसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको याद रखना, ये काम पड़ने के लिए। सुनो क्या करना है। अब मुझे करना क्या है कि मैंने E से एक AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EL। सिमिलरली इस D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया LM। क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर
ऐसे ना, ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ये क्या हो जाएगा, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। हर्ष क्लियर? मैंने क्या किया, अब आपके पास एक ट्रायंगल था, आपने इस पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 है, लंब डाल दिया। जतिन क्लियर? ये याद रखना, ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होंगी, ठीक है? ये सुनिए क्या, यस वंस, चलो ये इससे इस पे डाल दिया। अब छोड़ी बातों को बिल्कुल याद रखना, देखिए इतना क्वेश्चन में आ गया, यही चीज बनेगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपसे बोलूं बस वही याद रखेगा, ठीक है? चलिए, वी हैव, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना जिसने कर लिया उसको सब कुछ आ गया। वी हैव, अब हम लोग एक ट्रायंगल लेने वाले ए डी ई लेने वाले हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, हमें 2 ट्रायंगल बनाने, ध्यान रखिएगा छोटे से, मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा, परेशान ना हो। एक छोटा ट्रायंगल देखो ये बना हुआ है, ये क्या है, ए बी, चाहे क्वेश्चन आज की क्लास में ना हो, लेकिन ये थोड़ा पूरी इंप्रूवमेंट होगी अच्छी क्लास में आज, ठीक? अगली एक ट्रायंगल देखो, दिख रही बी डी और ई, आपको दिख रहा हो कुछ ऐसे वाला में, दिख रहा है बी ई और बी, इसमें कोई चीज है, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, और अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? इसको याद रखना, ऐसे नॉर्मली बनाया है आपके लिए। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए पहले इसके लिए तो एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू, सब लोग मेरी बात को क्लियर रखना, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, हम लोग एरिया निकालने वाले हैं, इसमें काम पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक? इसकी बात कर रहे हैं ए डी ई, बेस क्या हो गया ए डी, परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गई ई एल, ए डी इंटू ई एल। बच्चों कोई डाउट? सिमिलरली क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बी डी ई, क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू, अच्छा ये देखो ट्रायंगल बना हुआ था, अब बेस आपको पता ही नहीं है, हाइट तो ये गई है वो परपेंडिकुलर, तो बेस आपका ये लाइन है, मतलब ये बी डी लाइन बेस है, बी डी को आगे बढ़ाया ना आपने, बी डी इंटू ई एल। कोई डाउट इस बच्चे को? कोई डाउट इस बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट है? पहले आप समझ लो, अगर डाउट होगा तो समझने में मजा नहीं आएगी, ये आपको पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। अब एक बात और समझो, आप जरा समझिएगा, एक कोई लाइन समझ लो, अच्छे समझ आएगा। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। आइए एरिया, एरिया को ए आर बोलते हैं, ट्रायंगल बना लो ए डी, ऊपर यहाँ पे साइन कर रहा होगा, ठीक, यहाँ नहीं लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एंड ई। बताओ ऊपर कितना है, 1/2 ए डी इंटू ई एल, अपॉन में कितना है बी डी इंटू, कुछ कैंसिल हो गया क्या? कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई है, आ गई। क्वेश्चन नंबर किसको मान लिया, लेट कर लिया। जो काम आपने इस साइड से किया वही काम आपको अब इस साइड से करना है। अब आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, आसिफ जरा सुनना, इन ट्रायंगल लेना वही है पहला वाला, ए डी वही सेम लेना है, एंड भविष्य अब क्या ट्रायंगल आपने क्या लिया था, बी डी ई लिया था, इस बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग, डी सी ई लेंगे, डी सी और ई लेंगे, बस इतना अंतर है। जैसे मैंने ये लिया, देखो जैसे मैंने ये वाला लिया और साथ में कौन सा लिया, ये वाला लिया, इस बार कौन सा लेंगे, ये वाला और साथ में ये वाला लेंगे, ठीक, ये वाला, ओके। तो अब यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, सिमिलरली लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मैंने इसमें निकाला, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई,
जरा सुनिएगा सभी लोग, इसका एरिया क्या था 1/2 बेस। इस बार ट्रायंगल का जो ये बन रहा है शेप, जरा देखो ये बन रहा है, ये इस बार परपेंडिकुलर, ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए पर, ए इंटू डी एम। डन हो गई बात। अपॉन ये जो ट्रायंगल लिया उसमें देखो ये है, अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो ऐसे करके देखो तो ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, इस पर है 1/2 EC इंटू डीएम। लेसन क्लियर। तो डीएम टू डीएम ये वैल्यू कितनी आ गई है, ए अपॉन, ये बात सब क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसे प्रूव हो गया, बस हो गया, लास्ट बचा है, एक गुलाम नंबर 6। एक काम करो पहले, जरा इसको जरा राइट डाउन करो, तो यहाँ पे लिखना है मुझे, ठीक है, इतना करो पहले। फिर आपको ये लिखना है कि इस ये जो एरिया आया है और ये दोनों सेम है। कैसे भाई, ये तो सेम ही सेम, ये तो सेम है दोनों में, ठीक। जो ये एरिया, सुनो बता दूं क्या नविश, एक क्वेश्चन सुनो, ये देखो छोटा सा नीचे पहले वो बन रहा है, वो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है एक कंडीशन ऑफ डिपोजिशन की, इस लाइन को यहाँ मिला दिया जाए और इस लाइन को यहाँ मिला दिया जाए, देखो तो जो ये बनने वाला है, ये वाला ये और ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, इतना आपको लिखना है। इफ लिखना पड़ेगा वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ये दोनों एरिया क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेम है तो इनका रेशियो भी सेम हो जाए, क्योंकि ये दोनों सेम है पहले से ही। देखो ये भी वही है, ये भी वही है। मान लो इसका 10 है, इसका भी कितना होगा, और ये सेम है। मान लो इसका 20 है तो इसका भी क्या होगा, तो 10/20 बराबर 10, तो दोनों बराबर है ना, ये लिखना है मुझे। तो राइट डाउन करो, बताएं करो फिर बच्चों। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज और लिखना पड़ेगा, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and is equal to the area of triangle DCE। ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल है। क्यों? ड्यू टू सेम बेस। ये बेस दोनों में सेम है। जब दोनों सेम बेस है और ये दोनों बेस सेम पैरेलल पर सेम डिस्टेंस पर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सुनिएगा, तो इक्वल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए आप जरा सुनो, अगर ये इक्वल हो गया इसके, और ये तो है ये पहले से ऊपर, देखो ये वाला एरिया तो सेम ही है ना, ये दोनों सेम हो गए, इसका भी इन दोनों का रेशियो भी क्या हो गया, सेम हो गया। सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से AD अपॉन BD अपॉन BD इक्वल टू A अपॉन EC, और हेंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था। ये तो ठीक, अच्छी बात है, मैंने बता दिया। अब याद भी कर लो सभी लोग, फिर मैं आप फिगर बना रहा हूं उसका। देखो आप सबों ने यहाँ तो नोट ही कर लिया होगा वैसे भी, है ना, तो उसको रफी कर दे रहा हूँ साथ ही। आप सुनिएगा, आपने भी ट्रायंगल क्या बनाया, ये ट्रायंगल था ABC। अब अच्छा फिगर समझो, जो चीज आपको हमेशा काम है। ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दिस इज पैरेलल टू दिस DE। देन क्या हो गया, इफ BC is parallel to DE, then by Thales theorem AD upon DB equal to A upon AC। ये लिखा है ना, ये इसकी थेल्स थ्योरम की प्रूवमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ डिडक्शन, कंक्लूजन, कोरोलरी, ये सब चीजें आती हैं। इसमें देखना कुछ चीज और बनेगी, डिडक्शन बोल सकते हैं सब लोग, डिडक्शन, कंक्लूजन, क्या इसी को हम लोग कोरोलरी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन नहीं कह सकते, निष्कर्ष। इससे क्या क्या चीजें और बना सकते हो आप, सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। वी नो डैट, आप क्या जानते हो, वी नो, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर में पूछ लेता है प्रूव करने के लिए, आपको क्या मालूम है, AD अपॉन BD
इक्वल टू ए अपॉन ई सी। डन हो गया। आपने दोनों तरफ एक ऐड कर दिया, यहाँ भी +1 ऐड कर दिया, यहाँ भी +1 ऐड कर दिया। कोई डाउट? एलसीएम ले लीजिएगा। बी डी प्लस ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। डन हो गया। अनुराग ए आदित्य, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी दैट्स इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन। ये देखो भैया, कुछ समझे आपको? पहला जो कंक्लूजन यहाँ पे सामने आता है वो ये कहता है कि इफ दिस एंड दिस इज पैरेलल, इफ दिस पैरेलल टू दिस, देन ए बी अपॉन ए डी, सॉरी ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एक और समझो, इसी में दूसरा सर जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये लिखा हुआ सर। जरूरी है कि पूरा मतलब फुल अपॉन हाफ इक्वल टू फुल अपॉन हाफ, ऐसे समझ सकते हो। सबसे अच्छी बात है ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। क्या सर ए बी अपॉन ए डी नहीं हो सकता क्या? जिस तरीके से नीचे आ रहा हुआ, क्या ए सी अपॉन ए ई नहीं हो सकता क्या? और कर दिखाते हैं, हो सकता है। कैसे करना सुनना, जो क्वेश्चन लिखा था इसको उल्टा कर दो, रिवर्स रेसिप्रोकल कर दिया। जब इसका उल्टा लिखा तो क्या लिख दिया आप लोगों ने? बी डी अपॉन, क्या आपको ए डी चाहिए इस बार? क्या चाहिए? इसीलिए नीचे, और ए डी इसलिए चाहिए आप लोग साथ में चाहिए, बनाना था इसलिए मैंने ए डी नीचे लिख दिया। जिसको चाहिए होता है वो हमेशा उसको नीचे रखा करो। ये एलसीएम लेने पर वो चीज़ ऊपर चली जाएगी लेकिन नीचे से गायब नहीं होती। फिर यहाँ दो तरफ क्या कर दिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत? जो चीज़ अपॉन में है एलसीएम लेने पे गायब हो गई क्या? नहीं, वो तो है ही ना, इसीलिए मुझे ले लिया। हर्ष एलसीएम ले लिए, क्या आ जाएगा? ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। बताइए वैल्यू कितनी होगी? ए बी। देखो जिससे कर लो, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन, ये भी होगा कि नहीं हो गया? ये इसके कंक्लूजन थे। आपसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं प्रूव दैट इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन। ये आपसे कह सकता है ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। इन दोनों में आपसे कोई भी पूछ सकता है। ये अलग पार्ट है, ठीक है, इसको मत रखो। थ्योरम की प्रूवमेंट से भी याद रखो, याद। ये रिडक्शन पार्ट। बताइए आपको ये बात सब क्लियर हो? ठीक, मैंने आपसे कहा था ना क्वेश्चन बता दें आज, या तो फिर आपको प्रूवमेंट बता दें। और प्रूवमेंट भी बताना जरूरी था। क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, आपको परेशान होती नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं किसी ट्रायंगल में, ऐसे किसी साइड के पैरेलल लाइन आ रही है, तो जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उनका रेशियो सेम रहेगा। उन साइड के रेशियो जो होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा। बस ये दिमाग में बसा दो। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं या थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको क्या लिखेंगे तो DPT भी लिखेंगे, कुछ लोग थेल्स बोलेंगे। मेरा कहना है आपने थेल्स लिखना। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। बताते हैं बच्चों, तो आज के इतना ही। बाय बाय क्लास, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।